बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आलमी मंजरनामा जिस तरीके से और तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान की जानिब से दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार करने वाला, बरमला अंदाज में बात करने वाला और आंखों में आंखें डाल के जो ताकतवर ममालिक हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया। ना ये निगरान हुकूमत के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, अनवारुल्लाह काकड़ और बाकी तमाम लोग। अब अनवारुल्लाह काकड़ चाइना तो चला गया, लेकिन चाइना जाके क्या करेगा? इससे पहले अमेरिका से भी होके आया है, लंदन से भी होके आया है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी खिताब करके आया है अनवारुल्लाह काकड़। तो क्या कर लिया उसने? कुछ निकला? कोई फ़ायदा, कोई नफ़ा, कोई पाकिस्तान का मफाद, कोई 25 करोड़ लोगों का मफाद, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सरमायाकारी, कोई बड़ी मुलाकात, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस सैर सपाटे। तो अनवारुल्लाह काकड़ भी चला गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो ये निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया। और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर को रियलाइज़ करवा दिया है कि ये निगरान सेटअप बिल्कुल फेलियर, नाकाम। और उससे पहले जो पीडीएम हुकूमत थी, उसने जो तबाही और बर्बादी फेरी, ना सिर्फ सियासी सतह के ऊपर, मुआशी सतह के ऊपर, आइनी कानूनी मैदान में और सिफारती सतह के ऊपर जो तबाही और बर्बादी फेरी थी, उसकी थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो आके इस निगरान हुकूमत ने पूरी कर दी। मुकम्मल तौर पर मक्कू ठाप दिया इसने, तबाही और बर्बादी और बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान के तमाम पूरे के पूरे निज़ाम को ज़मीन बोस करके इन लोगों ने मक्कू ठाप दिया पाकिस्तान का। अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया और पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री कमांड है, उसके अंदर जनरल आसिफ गफूर और DGISI और अहम तरीन जो जर्नल हैं, जो ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जो 21-22-20 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी जानिब से अहम तरीन ब्रीफिंग्स और प्रेजेंटेशन और अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जनरल आसिम मुनीर के सामने रखी गई हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा ये हालात हैं और ये मामलात हैं, जहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त ये 21 अक्टूबर को तैयारियों में लगा हुआ है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मसीहा आ रहा है, बहुत बड़ा कोई 30 मार खान आ रहा है, बहुत बड़ा कोई लीडर आ रहा है, नेल्सन मंडेला जेल काट के 5 साल की आ रहा है। इस तरह से उसका यहाँ पर इमेज बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब हकीकत ये है, अब हकीकत कुछ और है, हकाइक कुछ और हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से इमेज बिल्डिंग की जा रही है वो कुछ और है। हकीकत हकीकत जो है वो उसको आपने समझना है। हकीकत ये है कि आलमी मंजरनामा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ उठाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। अगर नवाज शरीफ इतना कोई बहुत बड़ा लीडर है या इतना ताकतवर आदमी है या उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो आजकल बड़ा है उसका इमेज बिल्डअप किया जाता है, तो सऊदी अरब के अंदर बैठा है, अरब ममालिक में गया हुआ है, UAE उसने जाना है, तो वहाँ से बात करे, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे, करारा जवाब दे, और फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले, बमबारी, तबाही और बर्बादी हो रही है, फ़लस्तीन का दो टोक अंदाज में साथ दे और इसराइल की ऐसी की तैसी फेर दे। लीडरशिप तो ये होती है। अगर नवाज शरीफ के अंदर वाकई में लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है तो ये बात करते, तो पाकिस्तान आज उसको तस्लीम कर लेगा लीडर के तौर पर। लेकिन नहीं, उसके अंदर इतनी ज़रूरत, हिम्मत, ताकत नहीं है। उसकी सारी धन दौलत, उसका सारा पैसा, उसकी सारी जायदादें, उसकी प्रॉपर्टियां, सब कुछ तो वहीं पर उन्हीं के बैंकों में पड़ा हुआ है, उन्हीं के ऑफशोर कंपनियों में पड़ा हुआ है, जिसको सारी ये यहूदी कंट्रोल करते हैं, जिसको सारी ये जितनी सेहूनी ताकतें हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो नवाज शरीफ क्या पागल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़, सेहूनी ताकतों के ख़िलाफ़ बयान दे के अपनी सारी धन दौलत, पैसा, कारोबार, जायदादें, बच्चे और लंदन के अंदर दवाइयाँ, इलाज, वो सब कुछ बंद करवा के और सड़क पर आ जाए? कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पर लीडरशिप की बात नहीं है, यहाँ पर मफादात की बात है। इमरान खान के अंदर ये खासियत मौजूद है कि इमरान खान की सेहूनी ताकतों के पास ना कोई जायदाद है, ना कोई दौलत है, ना कोई उसकी प्रॉपर्टियाँ,
ना कोई उसके बैंक बैलेंस है, ना कोई उसकी ऑफशोर कंपनी है, ना कोई उसका कोई लूटमार का पैसा है जिसको उसने प्रोटेक्ट करना है या जिसका उसने तहफ़्फ़ुज़ करना है। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो इसराइल की ऐसी की तैसी फेर के रख देता, और इसी की कमी आज महसूस हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया, चले देर आए दुरुस्त आए। अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया है कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बन चुका है, और ये उसका बायस बन रहा है जो ये दोनों पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत दोनों जो मिल के पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में किरदार अदा कर रही हैं, इसको हर सूरत में रोकना, इसके ऊपर हर सूरत में पाबंदी या कदगन लगानी है ताकि ये ना सिर्फ मज़ीद इस तबाही और बर्बादी से बचा जाए, मज़ीद मसाइल से बहरानों में जाने से बचा जाए, बल्कि जो ऑलरेडी तबाही और बर्बादी फिर चुकी है उसमें से भी कुछ पाकिस्तान को निकाल के तो बेहतरी की जानिब गामजन किया जाए। यह फैसला हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया, और नवाज शरीफ की वापसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना अवाम को, ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना इदारों को। और ये फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ आएगा तो पकड़ के सीधा इसको अंदर करें, जेल में डालें। और इसी वजह से यह फैसला किया गया कि आइंदा से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देना। आप इमरान खान को गिरफ्तार करके मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बेरोज़गारी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी कंट्रोल कर सकते हैं? गुरबत कंट्रोल कर सकते हैं? लोड शेडिंग कंट्रोल कर सकते हैं? कीमतें जो हर रोज़ बढ़ाई जा रही हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं? ये 30-40 रुपए कीमत कम करके पेट्रोल की तो यहाँ पर बड़ा हाहाकार और शोर मचाया जा रहा है और बड़ा वेला किया जा रहा है कि वो कम हो गई। तो महंगाई कम हुई है, बेरोज़गारी कम हुई है, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। आपने जो कीमत बढ़ाई है, इमरान खान के दौर में जो 120 और 30 रुपए का था, ये 320-30 पर चला गया। तो 250 रुपए जो आपने पेट्रोल बढ़ाया उसमें 20-30 कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 250 रुपए कीमत बढ़ाई हुई कम कर दें तब आपको क्रेडिट जाएगा। आप इसको 100 रुपए पर ले आएँ, डॉलर भी नीचे ले आएँ 100 से, और पेट्रोल की कीमत भी ले आएँ, तब इसको क्रेडिट जाएगा निगरान हुकूमत या पीडीएम हुकूमत को। अदरवाइज़ ये जिन बुलंदो बांग नारों के ऊपर, दावों के ऊपर आए थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दो टूक अंदाज में इस बात का फैसला कर लिया गया, एक तो इमरान खान की रिहाई का, और आइंदा से इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं करनी। ये अब दो टूक अंदाज में मैसेज कन्वे कर दिया है।